प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें तो प्रकृति का स्वरूप क्या होता है वो आप देखिए। शायद हमारी जो मंजिल थी, हमारी जो तलाश थी वो पूरी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको लेकर जाएंगे सूरज कुंड। बहुत सुंदर जगह एंड यू विल बिलीव मी आफ्टर वॉचिंग दिस होल वीडियो। तो बी विद अस। चलो दिखाते हैं आपको सूरज कुंड का रास्ता क्या है। तो भाई खेतों के बीच से जा रहे हैं और अच्छी बात है खेतों के बीच से जा रहे हैं क्योंकि एरिया थोड़ा लोकल रहे तो अच्छा लगेगा, वरना ख़राब हो जाएगा अगर यहाँ पर बाहर के लोग भी आने लग गए। और उस तरफ हैं पहाड़, चलो यहाँ से दिख पाएंगे आपको। छोड़ो। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ शाय एंड अनदर व्लॉग ऑफ माइन। देखो अभी मैं जिस जगह पर हूँ ये वो जगह है जहां पर श्री राम से मिलने के लिए भगवान सूर्यलोक से धरती पर उतर आए थे। तो अभी जो है आप देख पाएंगे मंदाकिनी, कल उसकी बहती हुई धारा, कल बहती हुई मंदाकिनी, नीला साफ रंग मंदाकिनी का। तो अभी हम दिखाएंगे आपको सूरज कुंड कैसा है, लेकिन मैंने आपको इसकी महत्ता बता दी और पुराण बता दिया, मैंने आपको इसका इतिहास बता दिया कि ये वो जगह है जब श्री राम से मिलने के लिए, जब चित्रकूट की तपोभूमि पर श्री राम वनवास के लिए थे तो उनसे मिलने के लिए सूर्य भगवान आए थे। और कहते हैं कि जब वो यहाँ पर अपने रथ के साथ उतरे थे, बेखना ऋषि का आश्रम यहीं पर था कहा जाता है, तो उनके रथ की गर्मी ऐसी थी कि पत्थर पिघल गए, पाषाण पिघल गए और ऐसे पिघले कि कुछ आज भी जीवित हैं, ये दिखाते हुए कि यहाँ पर कभी सूर्यदेव आए थे। तो जो कुछ भी है डिटेल में हम आपको दिखाएंगे। और अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर मंदाकिनी का नजारा कैसा है। तो ये जंगल आप देख पाएंगे, चित्रकूट के जो बीहड़ है, चित्रकूट के जो घनघोर जंगल है, जहां जिस भूमि को पावन करा श्री राम ने, तो वहीं पर ये कल बहती हुई मंदाकिनी है। काफी गहरी नदी भी है। ये नजारा आप देख पाएंगे कितना। चलिए अब आगे चलेंगे, दिखाएंगे यहाँ पर क्या कुछ कैसे है। तो अभी हम आपको सूर्यकुंड का मंदिर परिसर दिखा रहे हैं। हालांकि अभी ये जो है कपाट बंद है, भगवान विश्राम कर रहे हैं। और ये मंदिर परिसर है और यहाँ पर भी मंदिर है, यहाँ भंडारा भी चलता रहता है, कीर्तन वगैरह चलता रहता है। और पीछे वो फिर नदी बह रही है। वाकई में यहाँ पर इस नज़ारे को देखकर, इस कल बहती पावन मोक्षदायिनी मंदाकिनी को देखकर दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। मन कर ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। यही मन कर रहा था कि बस एक टक इस नज़ारे को मैं देखता रहूँ। ये पहाड़, विंध्याचल के, ये सुंदर नदी, ये सती अनुसुईया और अत्रि मुनि की तपस्या का फल मंदाकिनी है। और इस जगह के पुराण को देखकर भी बहुत खुशी मिल रही थी। मन बहुत ही ज़्यादा हर्षित हो रहा था। ये चट्टानें कितनी पुरानी हैं आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में। ओके, सो हियर इज अ मिनी वाटरफॉल। तो यहाँ पर छोटा सा झरना प्रवाहित हो रहा था और कभी कभार यहाँ पर मंदाकिनी को जैसे मैंने देखा तो इतना मैं समझ गया कि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अनपोल्यूटेड है और लोगों ने इसे ख़राब नहीं किया है। तो एक बात कहूँगा कि अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें तो प्रकृति का स्वरूप कुछ यही होता है जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। खैर, एक बात है, अगर आप में से कई लोग ये सवाल करें या ये बात ना माने कि यहाँ पर कभी सूर्य भगवान उतरे थे अपने रथ पर सवार होकर जब आए थे, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप इस चीज़ पर सवाल खड़ा करेंगे तो आप रामायण पर भी सवाल खड़ा करेंगे। और यही हमारी खासियत, हमारे धर्म की, हमारे अध्यात्म की, हमारे इतिहास की,
कि अगर झूठा है तो सब झूठा है, सच्चा है तो सब सच्चा है। मानना है तो आपको सब मानना होगा, नहीं मानना तो फिर सब ना माने। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्लिक किए मैंने, और अब मैं बस सूर्यकुंड ही देखने वाला था कि वो सूर्यकुंड आखिर है कहाँ। लाइक द एग्जैक्ट द लिटरल सूर्यकुंड, जहाँ पर आप स्नान करोगे तो आप सूर्यलोक पहुँच जाओगे। बट अभी तो ये नज़ारे ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। अच्छा तो लग रहा है ना आपको भी देख कर ये। एंड आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस नॉट फॉर मी बट ऑल्सो फॉर यू। तो ये देखो मछलियाँ भी यहाँ पर आपको विचरण करती हुई जल में दिखाई देंगी, और भाई मज़ेदार वाइब थी इस जगह की। और एक और बात आपको बताऊंगा कि हम मेरी इस चैनल पर द लाइफ ऑफ शाई पर आपको चित्रकूट की और ऐसी अनएक्सप्लोर्ड और अंडररेटेड जगह देखने को आगे आगे मिलेंगी। सो सब्सक्राइब इट एंड शेयर माई वीडियोस, कमेंट एंड लाइक। देखिए कितना खुशी मिलती है कि कुछ स्थान बड़े ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड रहते हैं और उन्हें खाली लोकल्स जानते हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं उन्हीं में से एक हूँ और ये स्थान मैं आज एक्सप्लोर करने आया हूँ। देखिए टूरिस्ट जाने में कोई बुराई नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग दैट प्लेस, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द हार्मनी देयर। तो अभी देखिए मैं तो सूर्य कुंड की खूबसूरती देख के खुश हूँ। हमें कुंड बताया गया आगे की ओर, अगर हमसे वहां जाया गया तो हम जरूर जाएंगे और आपको कुंड भी दिखाएंगे। लेकिन अभी जितना एक्सप्लोर हो रहा है हम उतना एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप देख पाएंगे खूबसूरत नज़ारा मंदाकिनी नदी का। So there we reached our main destination, that सूर्यकुंड। तो सूर्यकुंड यहीं पर है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल कुंड दिख रहा है, लाइक जैसे हम मैन मेड कुंड नहीं बनाते कि वहीं आसपास हम बॉर्डर्स क्रिएट कर देते हैं, बट दैट्स नो दिस इज़ नॉट लाइक दिस। यहाँ पर मतलब नेचुरल बॉर्डर्स हैं और यहाँ पर मंदाकिनी बहुत ज़्यादा शांत है। बहुत तलाश थी हमारी, जो मंजिल थी, उद्देश्य था, वो पूरा हो चुका है। क्योंकि सूर्यकुंड जैसा मैंने आपको बताया ये वही स्थान है जहां पर सूर्यदेव रथ के साथ उतरे थे, जो पत्थर थे वो पिघल गए थे और वहां पर एक कुंड बन गया था। और कहते हैं कि अगर आप उस कुंड में स्नान करते हैं तो आप सूर्यलोक पहुंचते हैं। और ऐसा मैंने क्यों कहा है कि हमारी तलाश पूरी हो चुकी है, वो आप देखिए तस्वीरों में। मंदाकिनी नदी का बहुत ही ज्यादा विहंगम दृश्य आप देख पाएंगे। तो देखिए ये सूर्यकुंड, मुझे लग रहा है कि ये सूर्यकुंड है, क्योंकि हमें जो यहाँ पर लोग विजिटर्स थे और जो यहाँ के लोग थे उन्होंने बताया कि यहीं पर सूर्यकुंड है। देखिए कुंड कैसा होता है, कुंड एक एनक्लोज्ड एरिया होता है। नदी तो कल बहती है, रुकती नहीं, लेकिन कुंड एक ठहरा हुआ स्थान होता है, बंद होता है। और तो भाई आप ये नज़ारा देखो, एंड आई हैव टू से दिस कि अगर आप इसकी आवाज़ सुन पाते ना तो बस आपको बहुत आनंद मिलता। तो भाई कोई आवाज़ का इशू हो गया था, टेक्निकल इशू हो गया था, जिस वजह से मैंने ये सेक्शन म्यूट रखा है इसका ऑडियो। लेकिन आप देख ही पाओगे और समझ भी पाओगे कि यहाँ पर इतनी चौड़ी मंदाकिनी नदी को इतना छोटा सा स्पेस मिला है, तो वो बहुत शोर करती हुई बह रही है और एक धुआंधार झरना क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मंदाकिनी कितना ज्यादा शोर कर रही है, क्योंकि थोड़ी सी है निकलने के लिए, तो उसी थोड़ी सी जगह से इतनी बड़ी मंदाकिनी नदी निकल रही है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है शोर हो रहा है। और देख पाएंगे धुएं जैसा पानी एकदम गिर रहा है, तो एकदम सफेद वहां पर धुआं जैसा लग रहा है। तो बहुत ही सुंदर नजारा ये सूर्यकुंड का हम आपको दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी मंदाकिनी नदी और वहीं पर ये सूर्यकुंड है जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। और कितने पुराने ये पत्थर है वो भी आप देख पाएंगे इनकी फॉर्मेशन से, क्योंकि देखिए हमेशा विज्ञान चुनौती देता है अध्यात्म को। तो अगर इनकी जियोलॉजिकल स्टडीज भी की जाए, कार्बन डेटिंग भी इनकी की जाए, तो ये पता लग जाएगा ये कितने पुराने हैं। वो शक्ल से ही देखकर पता लग रहा है। क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर? कमेंट्स में जरूर बताएं।